ब्यास, इसके अलावे हुंजा नदी है। हाँ जी, हुंजा घाटी, हुंजा नदी नहीं था, हुंजा घाटी था। अरे गोमल कौन सा है जी, अफगानिस्तान में मिलता है जो? और कौन सा था? देखो इसमें और कौन कौन सा नाम दिया है। सिंधु नदी तंत्र में सबसे प्रधान नदी कौन सा है? सिंधु। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में पहले हम देखेंगे। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल कौन सा? यहाँ पे है। यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे बहते हुए यहाँ से ऐसे आ जाती है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से निकलती है, क्या नाम दिया गया है? मानसरोवर झील है, उसके निकट से निकली गई है। यहाँ पे बगल में झील है कौन सा? मानसरोवर। लेकिन ये मानसरोवर से नहीं निकलती है। मानसरोवर के बगल में कौन सा झील है? यहाँ पे एक कहना ग्लेशियर है, नाम क्या है? चिमयांगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ से निकलती है कौन? सिंधु नदी। यहाँ से यहाँ पे क्या है? दर्रा बनाते हुए भारत में प्रवेश करेगी। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत काट कर घाटी बनाएगी और घाटी निकाल के फिर पाकिस्तान होते हुए इस तरह आगे मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। अब उसके अलावा कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कोई भी नदी बह रही है, तो जिस ओर बह रही है उस ओर दिशा में जाएंगे तो उससे जो मान ली कि है ना, ये नदी ऐसे बह रही है, नदी है ऐसे बह रही है ना, यहाँ से ऐसे नदी बह रही है, तो मेरा जो दाईं ओर होगा ये क्या कहलाएगा? दाईं ओर से मिलने वाली नदी, और जो बाईं ओर होगा वो बाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी होगी? बाईं नहीं, दाईं ओर से। दाईं ओर से मतलब इधर से, दाईं ओर मतलब इधर से, है ना। दाईं ओर मतलब ये से ये मिल रहा है कौन सा? ये दाईं ओर से। और बाईं ओर से जो ऐसे जाके मिल रही है, ये क्या हुआ? ये बाईं ओर से मिल रही है ना। हाँ, जो दाईं ओर, तो देखो यहाँ पे दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? एक हुआ गोमल हुआ, कुर्रम हुआ, श्योक हुआ, काबुल हुआ। दाईं ओर से मिलेगा, ये सब दाईं ओर से, हाँ दाईं ओर से मिलने वाले। इसमें जो कुर्रम नदी है, कुर्रम नदी अफगानिस्तान से आगे मिलती है। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आगे मिलती है, इधर से, ये वाला बनाया था ना, इधर से। कौन सा नदी? कुर्रम। और बाकी जो नीचे है गोमल, श्योक, काबुल है। काबुल उधर से मिलती है, कुर्रम भी मिलती है। लेकिन श्योक और गोमल नदी है ना, वो यहीं से निकल के मिलती है। इसमें एक हुंजा और भी एक दो नदी है, वो यहीं पे है ना, हिमालय के पार से, हिमालय नहीं, पार हिमालय से बहती हुई उसमें मिलती है। देखो इसके नाम एक दो ध्यान रखना, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन महत्वपूर्ण क्या चीज़ है हम लोग को? जो बाकी जो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है उसके बारे में। बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है? सबसे ऊपर क्या हुआ? सिंधु। सिंधु के नीचे कौन सा नदी हुआ? झेलम। अब यहाँ पे झेलम नदी के बारे में बात देखते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी यहाँ पे इसी क्षेत्र में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये शेषनाग झील है, वहीं से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। यहाँ से झील किससे निकलेगी? यहाँ पे इसको, यहाँ पे अब झील से निकलेगी ना, तो ये क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्या है? झील है। झील का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर कौन सा झील है जी? बुल्लर झील। बुल्लर झील, हाँ। उसमें वो प्रवेश करेगा, वहाँ से फिर होते हुए ये डायरेक्ट नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलेगी इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब में मिलेगी ये।
झेलम नदी है वो पीर पंजाल श्रेणी के शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील में मिलेगी। अब बुलर झील में मिलने के बाद ये रावी नदी में मिलेगी। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो रावी में नहीं, ये चिनाब में मिल जाती है। यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ से एक तो ये सिंधु नदी निकल गई है ना। अब दूसरा नदी कौन सा निकला था यहाँ पे? ये क्या था? झेलम निकला था। झेलम ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा है ना। ये कौन सा है? ये चिनाब नदी आ रही है, ये चिनाब आ रही है। ये यहाँ पे नहीं मिलेगी, बहुत इधर आके मिलती है। अब ऊपर में क्या हुआ? सबसे ऊपर में सिंधु नदी, उसके नीचे में झेलम, झेलम के नीचे में यहाँ पे आएगा चिनाब। ये कहाँ से निकलेगी? चिनाब नदी है। चिनाब नदी है, दो भाग से मिलेगी है, चंद्र एवं भागा। ये चंद्र एवं भागा नदी है, छोटा छोटा सा, वो दोनों मिलता है तो क्या बनता है? चिनाब नदी बनती है। अब जहाँ ये भारत बोलिए हिमाचल प्रदेश में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा के पहले ये दोनों मिल जाती है और रोहतांग दर्रा को काट करके वो इधर बहती है। इधर मतलब हिमाचल प्रदेश के बाकी अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड बोले तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे चिनाब का कौन कौन सा हुआ? कौन दर्रे से काट के बहेगा ये भारत में? रोहतांग दर्रा से बहेगा। यह सिंधु की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। चंद्रभागा क्यों? क्योंकि चंद्र और भागा दो नदी है, दोनों मिल जाती है तो चंद्रभागा कहलाती है। यह हिमाचल के लाहौल जिले के बारालाचा दर्रे से निकलती है। सॉरी, बारालाचा दर्रा है ना, बारालाचा दर्रा है। अब इसके जस्ट नीचे में एक और नदी बहेगी, सिंधु, झेलम, चिनाब। इधर से क्या निकलेगा? रावी। रावी है भी ऐसे करके ये नीचे में आके इधर मिलेगा। यहाँ पे रावी नदी का उद्गम उसको बोलता है ये रोहतांग। अच्छा, रावी चिनाब में मिल जाता है। हाँ, रावी का उद्गम है कांगड़ा पास रोहतांग दर्रा के निकट है। एक झील है, रोहतांग दर्रा से पास करती हुए भारत में आएगी। भारत में नहीं, हिमाचल प्रदेश में बहेगी। जो पर्वत है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उसको काट के बहेगी तो दर्रा क्या कहलाएगा? रोहतांग दर्रा। और इसी के निकट में क्या है? ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से कौन सा नदी निकलेगी? ब्यास नदी निकलेगी। और जो ब्यास नदियाँ रावी नदी के बीच जो घाटी बना था, उस घाटी को बोलते हैं कुल्लू घाटी। कहाँ पे? ये सब हिमाचल प्रदेश में। ब्यास हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा? सतलज नदी है, वो यहाँ से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के पठार से। जहाँ पे हम लोग बताए थे क्या? मानसरोवर झील, उसी के बगल में क्या है? राकस ताल है। मानसरोवर झील के बगल में है राकस ताल। यहाँ पे मानसरोवर हुआ, ये क्या हुआ? चेमयांगडुंग। यहाँ पे क्या हुआ? राकस ताल। राकस ताल से प्रवेश करेगा बहते हुए कहाँ पे? भारत में। कौन सा दर्रा बनाएगा? दर्रा लिखा है नहीं इसमें। ये भारत में आएगा। भारत में बहते हुए, भारत में कौन कौन सा प्रदेश है? तो हिमाचल प्रदेश बहेगा, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में जाएगा, पंजाब में बहेगा और उधर पे आएगी, इधर आ जाएगा। तो सबसे तो दक्षिणी नदी कौन सा हुआ यहाँ पे? सतलज। सतलज से ऊपर में ब्यास से ऊपर में रावी से ऊपर में। हाँ, तो ये है ना। ये अब देखो यहाँ पे कितनी नदी बना है? सिंधु नदी के सहायक नदी से बना है। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रदेश बनेगा? दो नदी के आपको क्या बोलते हैं? पंजाब। तो यहाँ पे क्या बनेगा? पंजाब। पंजाब क्यों नाम पड़ा? ये समझ गए ना। 5 नदी है, बल्कि 2 नदी के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। यहाँ पे 6 नदी है, लेकिन दोआब तो 5 ही को बनेगा ना, समझ रहे हैं ना।
यहाँ पे पांचों का बन रहा है ना, इसलिए क्या हुआ, पंजाब नाम दिया गया। पंजाब नाम पड़ा तो पाकिस्तान में पंजाब में, भारत में पंजाब को पड़ा है। देखो ऐसे कि इस पंजाब में तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये क्या हुआ, ये पूरा पाकिस्तान है। नहीं तो दोनों अलग है ना। अब 5 को नदी जिस क्षेत्र बात, तो पूरे क्षेत्र को क्या बोल नाम दिएगा, पंजाब। और इसको 5 को टुकड़ा करो हुए तो क्या बनेगा, वो तो पंजाब ही रहेगा ना। पाकिस्तान पंजाब करो, भारत पंजाब करो। यदि यहाँ पे कोई और है ना, यहाँ पे कोई और नाम है, गुजरात पंजाब करो, मान लो गुजरात अलग देश बन गया, राजस्थान अलग बन गया, तो राजस्थान का पंजाब कहलाएगा वो। जम्मू कश्मीर अभी एक अलग देश बना लिया, जम्मू कश्मीर का पंजाब कहलाएगा, है ना, ऐसे बोला गया है। तो ये है ना, ये हुआ कौन सा, सिंधु नदी तंत्र के बारे में इतना पढ़ना है। अब क्या है कि देखिए, ये जो सिंधु नदी तंत्र में ये 6 नदियाँ हैं, ये 6 नदियाँ क्या है, भारत और पाकिस्तान में बहती है। ये 6 नदियाँ जो भारत और पाकिस्तान में बहती है। जब भारत का विभाजन हुआ था कब, 1947 में, तो नदी जल को बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, है ना। नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। विवाद किस बात के लिए था, क्योंकि ये अधिकांश नदियाँ भारत होकर बहती थी, तो भारत ज़्यादा, मतलब क्या है ना, पाकिस्तान को लगता था कि भारत ज़्यादा मात्रा में जल का उपभोग कर ले रहा, हमको पानी की कमी हो रही है। तो इसी को बैठ विवाद को लेकर के एक मीटिंग हुआ था, कब, 60 विवाद निपटारा कब हुआ था, 1960 में। इसमें मध्यस्थता कौन किया था, मतलब बीच में कौन बैठा था, दोनों को समझाने के लिए, फिर जल को बंटवारे के लिए, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की मध्यस्थता में बांटा गया था क्या, ये 6 का जल। अब ये 6 का जल में कैसे बांटा गया कि देखो, जो ऊपरी 3 नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका था जो 80% भाग था उपयोग करना था पाकिस्तान को, और 20% भाग था उपयोग करना था किसको, भारत को। 80% ऊपर तीनों कौन कौन था, सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब का जो भाग था जल का, उसमें 80% किसको, पाकिस्तान को उपभोग करना था, 20% भारत को। लेकिन जो नीचे का 3 भाग नदी है, कौन सा, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% उपयोग करना है किसको, भारत को, और बाकी 20% पाकिस्तान को। यही सहमति बनी थी, और यही हुआ था सिंधु नदी जल विवाद का निपटारा। किसकी अध्यक्षता में, वर्ल्ड में हुआ, कब था, हाँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंधु नदी जल विवाद का है ना, जो समझौता हुआ था कब हुआ था, तो 1/2/1960। किसकी मध्यस्थता में, विश्व बैंक। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि कौन कौन सी नदी को है ना अधिकांश जल उपभोग करने, कौन सी 3 नदी का अधिकांश जल उपभोग करने को छूट दिया गया पाकिस्तान को, तो ऊपर वाला 3 हुआ, हाँ, सिंधु, झेलम, ब्यास, और नीचे वाला तो हाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, और नीचे की जो 3 नदी है वो उस पर किसका अधिकार रहेगा, भारत के। हाँ, तो कौन सी नदी है, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी तंत्र में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ पे हाँ एक और ध्यान रखिए, सिंधु नदी का असल कौन सा, चेमयांगडुंग ग्लेशियर, कहाँ पे, मानसरोवर झील के निकट बगल में ही है। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील, मानसरोवर झील नहीं है, शेषनाग झील। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो ये पॉइंट बताए हैं, पॉइंट में सिर्फ एक ये और एक ये, जो सिंधु नदी सतलज नदी है, इसकी ये कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के पठार से। बाकी जो यहाँ पे 4 नदियाँ हैं, ये कब, भारत से निकल रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उद्गम नहीं रे, नेपाल तो यहीं पे है, वो वहाँ पे चीन और तिब्बत, हाँ चीन में है, चीन का भाग है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे, भारत में ही है। लेकिन सिंधु और सतलज का उद्गम स्थल कहाँ पे, भारत के बाहर तिब्बत में है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए कि हो सके उलझा कर ना, उलझा कर क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। उसके बाद आते हैं क्या, कुछ नदियां हैं जो सिंधु के सहायक नदी है, वो कहाँ से मिली है, उसके दाईं ओर से मिली है। दाईं ओर से कौन कौन मिली थी, काबुल,
कुर्रम, गोमल, श्योक, एक दो को और भी है। इसमें काबुल है, कुर्रम, ये कहाँ से मिलेगा? अफगानिस्तान से। ये तो अफगानिस्तान का ही नदी है, ये भी अफगानिस्तान में मिलती है। ये जो कुर्रम श्योक है ये भारत के जो ये क्षेत्र है ना, ये वाला ये क्षेत्र उससे बहती है, इसमें मिल जाती है। तो ये है सिंधु नदी तंत्र का। आगे आते हैं गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सा आएगा? गंगा नदी सबसे पहले आएगा। तो गंगा नदी, यमुना, अब गंगा नदी के है ना, गंगा नदी के दाएं ओर मिलने वाली कौन कौन सी नदी होगा? सबसे पहले होगा यमुना, दूसरे दूसरा गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, हिमालय से निकलने वाले सोन हिमालय से भी निकलता है। गंगा मिलता है सहायक नदी जैसे। गंगा की दाएं ओर से मिलने वाली नदी के नाम बताओ। अब कोसिया मिलेगा ना से। अब कोसी तो बाहर तरफ से मिलता है। गंगा हुआ, यमुना हुआ, सोन हुआ, पुनपुन हुआ, और कौन सा है रे? अनबू, क्यों नदी से मिलता है। अब बाएं ओर से कौन कौन सा नदी मिलेगा? गंगा, बूढ़ी गंगा से। राम, यार का पंखा बंद कर दो, होकर कर सिखा दिया आपको पंखा से। पानी में ले जाए, पंखा बंद कर। चलो देखो यहाँ पे गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। गंगा कहाँ से निकलेगी? गंगा हिमालय से। हिमालय की कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर। तो ये गंगा नदी जम्मू कश्मीर में जा रही है। नेपाल में ना जी, हिमालय से गंगोत्री से निकलता है।